आरएलडी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी विधानसभा में एसपी आरएलडी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कृषि के मुद्दों को लेकर भी हंगामा सदन में किया गया है और सदन में ही जमीन पर धरने पर बैठे विधायक, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। शिवपाल यादव ने भी सदन में धरने पर बैठे और विधानसभा की कार्यवाही 35 मिनट के लिए स्थगित की गई। बड़ी खबर इस वक्त की और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है किस तरह से विपक्ष विधानसभा में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी और आरएलडी ने जोरदार हंगामा किया है। बताते चले आपको, यूपी विधानसभा में एसपी आरएलडी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। सदन में ही जमीन पर धरने पर बैठे विधायक शिवपाल यादव भी सदन में धरने पर बैठे। विधानसभा की कार्यवाही 35 मिनट के लिए स्थगित की गई और विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई है। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अविनाश, यूपी विधानसभा में एसपी आरएलडी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। पहले बताइए क्या कुछ अपडेट। बिल्कुल रंजना, देखिए समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और पिछले काफी समय से, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या फिर पार्टी के दूसरे नेताओं की बात करें, वो इस मुद्दे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं संग्राम यादव, वो इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। वो इस पर चूंकि बात कर रहे थे, लेकिन जो विधानसभा के स्पीकर हैं सतीश महाना, उन्होंने कहा कि ये एजेंडे में नहीं है और जो सदन की कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही सदन की कार्रवाई को वो चलाने की अनुमति दे सकते हैं, ना कि किसी राजनीतिक एजेंडे को या किसी राजनीतिक हथियार को वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना सकते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अब जो सपा के तमाम सदस्य हैं, जो तमाम विधायक हैं, वो सदन के अंदर ही धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को पहले 15 मिनट के लिए और बाद में फिर इसे आगे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, थोड़ी और देर के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात रंजना ये है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाने वाली है और इसकी जो रूपरेखा है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है, समाजवादी पार्टी वो तैयार करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं और उनकी मांग ये है कि बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। समाजवादी पार्टी को ये बात अच्छे से पता है रंजना की ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे के सहारे वो माहौल बनाने में अगर सफल हो जाती है तो उसका एक सियासी फायदा उसको मिल सकता है, क्योंकि जो एक सत्ता में जो वनवास है समाजवादी पार्टी का, वो वनवास भी समाजवादी पार्टी का खत्म हो सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी का सोचना है। और यही वजह है कि चूंकि एक तरफ सदन के अंदर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं सदन के बाहर कल से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में शुरू करने वाली है। बनारस में पहला अभियान होगा और उसके बाद यूपी के कई जो बड़े शहर हैं वहां पर समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर संगोष्ठी का आयोजन करने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आने वाले निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए रंजना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस 50% अगर हम ओबीसी वोटर्स की बात करें, तो चूंकि सपा की ये कोशिश है कि जिस ओबीसी वोटर्स पर कह सकते हैं कि अगर हम यादव समुदाय को छोड़ दिया जाए तो अभी स्थिति ये है कि बीजेपी का एकाधिकार सा है। समाजवादी पार्टी उस एकाधिकार को खत्म करने की पिछले काफी समय से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई है। वैसे में जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उसे एक बड़ा हथियार लग रहा है और शायद समाजवादी पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि अगर इस मुद्दे को हवा दी जाए तो हो सकता है कि जो ओबीसी धड़ा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ उसका झुकाव बढ़े। लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है सदन के अंदर कि सदन में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। सदन की कार्रवाई अविनाश, इसके आसार तो पहले से नजर आ रहे थे कि जिस तरह से बजट पेश किया गया, विपक्ष लगातार बजट को लेकर घेरने की कोशिश कर रही थी सरकार को, जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर अब जो ये प्रदर्शन, कृषि के मुद्दों को लेकर भी ये प्रदर्शन, तो कैसे इसे समझा जाए और अभी क्या कुछ स्थिति, क्या अभी भी प्रदर्शन और यह हंगामा जो है वो कर रहे हैं सदन में?
देखिए, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने साफ शब्दों में कहा कि जो सदन की कार्यसूची है, यानी कि जो एजेंडे होते हैं उसी हिसाब से सदन की कार्यवाही को चलाने की अनुमति दे सकते हैं, न कि किसी और मुद्दे को, खासतौर पर किसी राजनीतिक एजेंडे को वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे। लेकिन जो सपा के विधायक हैं, चूंकि देखा जाए तो पिछले काफी समय से, अगर हम पहले दिन की बात करें जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था रंजना, उस दिन भी जो नारेबाजी हुई उसमें चूंकि अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जो पोस्टर, अखिलेश यादव ने जो पोस्टर लिया था उसमें जाति जनगणना की मांग की गई थी। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी आने वाले समय में और ज्यादा हवा देने वाली है। लेकिन जहां तक सवाल सदन की कार्रवाई का है, तो एक बात तो ये भी साफ है कि सदन की कार्रवाई को ठीक ढंग से चलाना या शांतिपूर्ण तरीके से चलाना आसान नहीं दिखता। हालांकि जब ऑल पार्टी मीट हुई थी, यानी कि सर्वदलीय जब बैठक हुई थी, तो उस बैठक में सभी दलों से जी। चलिए अविनाश, अब आप हमारे साथ बने रहे, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। हालांकि 12:20 यानी कि 12:20 तक जो है